अपने आप को समझें, आप मेहनत करना सीखें, अपने आप की वैल्यू समझें, अपने आप को पैसे से न तोलें। क्योंकि यदि आज मोदी जी अपने आप को पैसे से तौलते या ये सोचते कि हम पैसे वाले घर के नहीं हैं, तो देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। दूसरी बात, आपने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नाम सुना होगा। आपकी आर्थिक स्थिति तो बहुत अच्छी है। आपने डॉक्टर साहब के बारे में सुना, उनकी आर्थिक स्थिति कितनी अच्छी थी। वो तो सुबह अखबार बेचने के बाद स्कूल जाया करते थे। खाने का कोई समय नहीं था कि कब मिलेगा और कब नहीं मिलेगा। लेकिन आपके लिए तो आपके माता पिता खाने पीने की सारी व्यवस्था करते हैं, एक अच्छा स्कूल ढूंढते हैं आपके लिए अच्छी यूनिफॉर्म बनवाते हैं। आपको सुबह उठकर नहा धोकर केवल स्कूल जाना है और वहाँ जाकर बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस बात को ध्यान में रखें, आप अपने माता पिता के लिए हीरो हैं। किसी के लिए हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपने माता पिता का आधार हैं। यदि आप सफल हो गए तो आप समझो आपका पूरा परिवार सफल हो गया, आपके माता पिता सफल हो जाएंगे। अभी यहाँ कहा था कि केवल 2 लोग ऐसे होते हैं, 2 स्थितियाँ ऐसी होती हैं जो चाहती है कि मेरे बच्चे अपने से, अब वो चाहते हैं कि हमसे भी आगे मेरे बच्चे निकले। एक तो माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी ऊपर जाएं, बहुत अच्छा पद प्राप्त करें, इनको सम्मान मिले। दूसरा गुरु चाहता है, जो आपको रोज शिक्षा देता है, वो चाहता है कि जिन बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ वो बच्चे पढ़ लिख कर बहुत आगे जाएं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, आपको सबसे पहले आपको अपने आप को समझना पड़ेगा, अपना लक्ष्य तय करना पड़ेगा, और आप अपने आप को कमजोर कभी मत समझें। जो बच्चे स्वयं अपने आप से हार जाते हैं, जिनका मनोबल अपने आप डाउन हो जाता है, स्वतः डाउन कर लेते हैं, वो जीवन में कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आपको अपना मनोबल बढ़ाना पड़ेगा। अपने आप को आप किसी से कम मत समझो, अपने आप को कमजोर मत समझो, अपने आप को पढ़ाई में गरीब मत समझो। पढ़ाई में कैसी गरीबी, आप बताइए। मैं आप 1 मिनट और लूँगा शर्मा जी, मैं बताऊं। देखिए, गरीब आदमी की एक विडंबना होती है कि जब भी बारिश आती है तो वो रोना शुरू कर देता है कि हाय बारिश आ रही है, अब मैं क्या करूं। और उसकी एक कमजोरी होती है कि जो उसके बस में है वो काम कभी नहीं करता, वो उस काम के बारे में सोचता है जो उसके बस में नहीं है। अरे बारिश यदि आ रही है तो आप RCC लेंटर नहीं डलवा सकते तो छप्पर रख लीजिए। जो आपकी बस में व्यवस्था है वो कर लीजिए, उस पर करने में क्या हर्ज है। रोने से क्या लाभ मिलेगा आपको। और बच्चे इस बात पर ध्यान दें, ये बहुत उपयोगी बात है आपके लिए। और पैसे वाले आदमी की सोच होती है, जो पैसे वाला होता है वो काम करता है जो उसके बस में होता है। उसके पास 10 करोड़ रुपया है, वो सोचता है मैं जानता हूँ मैं 5 करोड़ की इंडस्ट्री कॉल लगा सकता हूँ, एक फैक्ट्री खोल सकता हूँ, तो वो खोल लेता है। और गरीब आदमी क्या करता है कि जो उसके पहुँच से बाहर चीज़ें वो उसके बारे में सोचता है। भाई ऐसा हो सकता है कि आप जाके बादल में कोई ऐसी चीज़ तान दें कि पानी नीचे ना आए, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, यदि बारिश आने वाली तो घबराने की क्या जरूरत है। जो आपके बस में है आप एक छप्पर रख लीजिए, आपके बस में है तो उससे घबराने से क्या काम चलेगा। इसका ये मैं आप बच्चे समझ गए होंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि एग्जाम आने वाले हैं, तमाम बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्जाम का नाम सुन के अब डरना शुरू कर देते हैं, घबरा जाते हैं कि अब करना क्या है, मैं क्या करूँ, केमिस्ट्री पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, बायो पढ़ना है, या मैथ, 5 सब्जेक्ट के इंटर में किस को मैं पढ़ूँ। अरे आपके जो बस में है आप वो करो। किसी ने कह दिया एग्जाम में बहुत सख्ती रहेगी, इस बार सरकार बहुत सख्त है। अरे बनी रहने तो क्या फर्क पड़ता है आपको। आप अपने आप को कमजोर क्यों समझते हो। आपके जो बस में है, आपकी बस में पढ़ना है तो आप पढ़ाई करिए, आप अच्छे से पढ़ाई करिए। और यदि कहीं मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है तो आपके शिक्षक है वो आपका मार्गदर्शन करेंगे। भी किसी चीज़ से घबराने से उस समस्या का हल नहीं होगा, उसका हल ढूंढने से उसका हल होगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जिस उद्देश्य
उद्देश्य से आदरणीय श्री शैलेश शर्मा जी, प्राचार्य चौधरी चरण सिंह पीजी कॉलेज हेवरा ने इस कार्यक्रम को करवाया है, उस उद्देश्य को सफलता मिलनी चाहिए और वो तब मिलेगी जब तुम ये ठान लोगे कि मुझे सफल बनना है, मुझे कुछ न कुछ हासिल करना है। और जिस दिन तुम ये ठान लोगे, तुम्हें ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता।